नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको अवयव से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताए थे, जैसे कि अवयव को कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर कैसे अवयव का गुणा किया जाता है, और सेकंड अवयव और सेकंडस अवयव मतलब कि कोफैक्टर मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये सब कुछ आपको बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अवयव का जो टॉपिक है प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, या इसी को व्युत्क्रम भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, कि हम किसी अवयव का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स मतलब आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, जिसको हम ए इन्वर्स लिखते हैं। ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है, तो हम अवयव विधि से इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो एक कोई अवयव हम ले रहे हैं ए, तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे इसका सारणिक। ठीक है, तो सारणिक ए बराबर हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 और 0 1 मतलब 0 0 1। इसका सारणिक निकालेंगे हम। जो इसका पहला वीडियो बताए थे मैट्रिक्स का, ठीक है, उसमें इस सारणिक को सॉल्व करना बहुत ही विधिवत बताएं। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में यहाँ नहीं आता है तो पहले वहाँ जाकर उसको अच्छे से देखिए, उसके बाद ये देखना आगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक ये बाहर रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1, इसका मल्टीप्लाई 0, तो इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर प्लस था, फिर यहाँ पर -1 बाहर, तो इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0, इसको छोड़ देंगे। फिर प्लस लगाएंगे और ये 0 है बाहर, तो 0 है तो अंदर का मल्टीप्लाई कुछ हो, सब 0 हो जाएगा। तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 गुणे 1 आ जाएगा 1, इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो इसका ए इन्वर्स नहीं निकल पाता। ठीक है, 0 के अलावा कोई भी प्लस माइनस संख्या आएगी उसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर 1 आया, इसलिए इसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, अब ए इन्वर्स बराबर होता क्या है, ए इन्वर्स बराबर हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, या फिर सारणिक ए। जो हमने यहाँ पर सारणिक ए निकाला है, और फार्मूले में अभी हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कि सेकंडस अवयव निकालना है। तो सेकंडस अवयव निकालने के लिए हमको पहले आवश्यकता पड़ेगी किसकी, सेकंड अवयव की। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हम आपको सेकंड अवयव, सेकंडस अवयव सब एकदम डिटेल से बताए हैं। तो अगर वो यहाँ आपको नहीं समझ में आता पहले तो वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पहले निकालेंगे सेकंड अवयव। तो सेकंड अवयव निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये वाला मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें A11 A12 A13, इसी तरह से सारे 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 के सापेक्ष इसका प्रतिस्थापन करेंगे। उसके बाद जो अवयव प्राप्त होगा वो सेकंड अवयव होता है। और सेकंड अवयव को जो परिवर्त अवयव में, मतलब सेकंड अवयव का जब परिवर्त अवयव निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सेकंडस अवयव। ठीक है, तो इसका निकाल लो यहाँ पर ए की पावर सी। ए की पावर सी क्या होता है बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ये होता है सेकंड अवयव। यहाँ पर निकालना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब हमको ये सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, वो निकलेंगे यहाँ से। ये सब कुछ निकालना हम बता चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत डिटेल से नहीं बताएंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे। तो यहाँ पर A11 बराबर क्या आएगा, 1 1 प्लस होगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये इसके सापेक्ष करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इसका 0 रहेगा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। फिर A12 निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, और इसके सापेक्ष करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर A13 निकालेंगे, इसके सापेक्ष करेंगे, ठीक है, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो इसका भी 0 आएगा। इसी तरह से A21 निकालेंगे, 21 मतलब इसके सापेक्ष, तो इसको छोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 और इसका 0, तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 और 1 3 होगा, तो माइनस हो जाएगा ये। फिर A22 निकालेंगे, 22 मतलब इसके सापेक्ष, इसको छोड़ेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर A23 निकालेंगे, इसके सापेक्ष करेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसी तरह से निकालना पड़ेगा A31,
इसके सापेक्ष करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 आएगा। तो फिर A3 2 निकालेंगे तो ये माइनस रहेगा, इसके सापेक्ष इसको और इसको छोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 और इसका 0, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद इसके सापेक्ष करेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 आएगा और इसका 0, मतलब कि A3 बराबर आएगा 1। अब सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर रख लेंगे तो a की पावर c बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर c, मतलब 1 0 0 1 0 0। उसके बाद दूसरी रो क्या है, -1 1 और 0, -1 1 और 0। तीसरी रो 1 -1 1 1 -1 और 1। अब इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे, ठीक है। परिवर्त अवयव इसका क्या हो जाएगा, वो कहलाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है a की पावर c का डैश, मतलब परिवर्त अवयव। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये पहली कॉलम दी है तो इसको पहली रो में चेंज कर लो, 1 -1 और यहाँ पर 1, फिर 0 1 -1 तो 0 1 -1, फिर 0 0 1 तो 0 0 1। ये निकल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है फार्मूला, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये वाला आया है, मतलब 1 -1 1 0 1 -1 और 0 0 1। और मॉड ए बराबर सॉल्व किया गया था, क्या आया था, बटे में 1। तो बटे में 1 कुछ भी रख लो, मतलब किसी के भी बटे में 1 रख लो तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको ना लिखकर यही डायरेक्ट हो जाएगा ए इनवर्स। तो इसी तरह से अवयव विधि से अगर ए इनवर्स निकालना है तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले उसका मॉड ए मतलब सारणिक निकालना होगा। अगर सारणिक 0 आता है तो उसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो 0 के बराबर ना आए, माइनस या प्लस कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, तो उसका ए इनवर्स निकलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सैखंड अवयव निकालेंगे। सैखंड अवयव का परिवर्त अवयव करेंगे तो सैखंड अवयव मतलब एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, और इस फार्मूले में रख के उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और अगला इसी में जो टॉपिक है, जो समीकरण होते हैं, इक्वेशन होते हैं, उनका कैसे ए इनवर्स निकालते हैं या XYZ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हम आपको बताएंगे।